अगर इंग्लिश सेंटेंस बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट। क्या आप कल बीमार नहीं थे? सिंपल पास्ट सेंटेंस इस वीडियो में आपको करा रहा हूं मैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये है जिसकी पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन वाक्य के आखिरी में आते हैं था, थी, थे, जिसका रूल वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट है। वाज उन सब्जेक्टों के साथ लगेगा जो सिंगुलर होंगे, आई, ही, शी, इट या किसी भी सिंगल पर्सन का नाम। वर प्लूरल के साथ लगेगा, जैसे यू वी दे, जो सब्जेक्ट यू वी दे होंगे उनके साथ वर लगेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसका यह एग्जाम्पल है, क्या आप कल बीमार नहीं थे। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूं, ये सिंपल पास्ट की वीडियो 4 है। इससे पहले मैं इसके कुछ और भी कवर करा चुका हूं, आप उन वीडियो को भी जरूर देखना। सिंपल पास्ट ये टेंस नहीं होते हैं, इन सेंटेंसों में केवल एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन मिलती है या दी जाती है, काम बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी फॉर्मूले के हिसाब से इसकी इंग्लिश बनानी है। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। शुरुआत में क्या शब्द की इंग्लिश इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं लिखते हैं, ना ही नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लिखते हैं। वाज वर जो सेंटेंस में था, थी, थे होता है, उन्हीं को वाज वर बोला जाता है, जो कि पहले नंबर पे लिखते हैं। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है वो यहां इस फॉर्मूले के द्वारा सेकंड नंबर पे लिखते हैं। नोट जो वाक्य में नहीं होता है, तीसरे नंबर पे उसे लिखते हैं। और जो ऑब्जेक्ट जो यहां से लेके यहां तक का बचा है, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है, जिसको हम फोर्थ नंबर पे लिखते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा, जिसकी इंग्लिश हम पीछे से शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट की। चलो अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। वाज वर जो सब्जेक्ट में था, थी, थे होता है, जिसका ज्ञान, जिसका चुनाव हमें पता चलता है या तो वाज यूज करना या वर था, थी के लिए, ये हमें सब्जेक्ट के द्वारा पता चलता है। सब्जेक्ट है इसमें आप यानी यू, यानी प्लूरल है, तो था, थी की इंग्लिश प्लूरल के साथ, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो था, थी की इंग्लिश वर होगी। तो यू के साथ जब वर यूज करते हैं, जैसे मैंने यहां भी लिखा है, तो था, थी की इंग्लिश होगी वर। इसको मैं काट देता हूं। सब्जेक्ट जिस जो दूसरे नंबर पे हमें लिखना है, जिसके बारे में बात होती है, यानी आप यानी यू, वर यू। फिर नहीं यानी वाक्य में है जो तीसरे नंबर पे है, नॉट, और इस फॉर्मूले में भी तीसरे नंबर पे है जो कि है नहीं, जिसकी इंग्लिश होती है नॉट, फॉर्मूले के हिसाब से देख सकते हो। वर यू नॉट। अब बचा ये ऑब्जेक्ट, जिसकी इंग्लिश हम पीछे से शुरू करते हैं, बीमार और कल। तो बीमार की इंग्लिश होती है सिक, काट देता हूं मैं। और ये बीता हुआ कल है, तो इसकी इंग्लिश होती है यस्टरडे। क्या आप कल बीमार नहीं थे? वर यू नॉट सिक यस्टरडे। सिंपल पास्ट के नेगेटिव इंटेरोगेटिव के कुछ और एग्जांपल मैं आपको शेयर करता हूं, जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रिक पता चलेगी कैसे सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर में बनते हैं। अब आते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव के कुछ और एग्जांपल्स पर। क्या वह अपने फैसले से खुश नहीं था? क्या वह आपसे नाराज नहीं था? इन वाक्यों के आखिरी में था आ रहा है, आप देख सकते हो, कहीं भी काम नहीं हो रहा है, शुरुआत में क्या आ रहा है और बीच में नहीं आ रहा है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, सिंपल पास्ट का, इनमें काम नहीं होता, केवल एक जानकारी मिलती है। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। शुरुआत में क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं? वाज और वर। इसी फॉर्मूले के हिसाब से इसकी इंग्लिश बनानी है। वाज वर जो सेंटेंस में था, थी, थे होते हैं पहले नंबर पे। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है सेकंड नंबर पे, और नॉट जो कि वाक्य में नहीं होता है तीसरे नंबर पे, और जो यहां से लेके यहां तक का बचा है ये है हमारा ऑब्जेक्ट, जिसकी इंग्लिश हम पीछे से शुरू करते हैं, चौथे नंबर पे जिसको लिखना है हमें। वह
अपने फैसले से खुश नहीं था। क्या वह अपने फैसले से खुश नहीं था? तो वाज वर जो कि हमें पहले नंबर पे लिखना है, जिसकी इंग्लिश जिसकी हिंदी था थी थे होता है, जो हमें पहले नंबर पे लिखना है, जिसका चुनाव हमें सब्जेक्ट के द्वारा पता चलता है, या तो वाज यूज करना है या वर यूज करना है था थी के लिए। तो पहले नंबर में था थी की इंग्लिश या वाज होगी या वर होगी, वो सब्जेक्ट के द्वारा पता चलेगा। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है, यानी कोई लड़का है, यानी वह, यानी ही। तो था थी की इंग्लिश जब वह यानी कोई सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो था थी की इंग्लिश वाज होगी। जैसे कि आप देख सकते हो ही के साथ वाज लगता है। तो था थी की इंग्लिश जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो था थी की इंग्लिश होती है वाज। वाज मैं काट दिया, वाज ही सब्जेक्ट है ही, वाज ही। फिर नॉट जो कि तीसरे नंबर पे लिखना है, वाज ही नॉट। फिर ये बचा ऑब्जेक्ट जिसकी इंग्लिश हमें पीछे से शुरू करनी है, वाज ही नॉट हैप्पी। वाज ही नॉट खुश की इंग्लिश होती है हैप्पी। से साथ के लिए भी लगता है और से के लिए भी लगता है विद। वाज ही नॉट हैप्पी विद अपने फैसले। अपने फैसले की इंग्लिश होती है विद हीज डिसीजन। क्या वह अपने फैसले से खुश नहीं था? वाज ही नॉट हैप्पी विद हिज डिसीजन। आते हैं तीसरे एग्जाम्पल से। क्या वह आपसे नाराज नहीं था? शुरुआत में क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। वाज वर जो कि वाक्य में था थी थे होता है पहले नंबर पे। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है सेकंड नंबर पे। नॉट जो कि वाक्य में नहीं होता है तीसरे नंबर पे। और ऑब्जेक्ट जो यहां से लेके यहां तक का बचा है चौथे नंबर पे, जिसकी इंग्लिश हम पीछे से लिखते हैं। फर्स्ट पे हमें था थी थे लिखना है, जो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसकी इंग्लिश बनानी है। वाज वर जो कि वाक्य में था थी थे होता है पहले नंबर पे, जिसकी इंग्लिश लिखनी है, जिसकी इंग्लिश या तो वाज होगी या वर होगी था थी थे की। जो हमें पता चलेगा या तो वाज यूज करना है, वर वो सब्जेक्ट के द्वारा पता चलेगा। अगर वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो था थी की इंग्लिश वाज होगी। वाज मैंने काट दिया। सेकंड नंबर पे है जिसके बारे में बात होती है सब्जेक्ट जो कि है लड़का है कोई, ही, वाज ही। फिर तीसरे नंबर पे हमें लिखनी है इंग्लिश नॉट की जो कि है वाक्य में नहीं, वाज ही नॉट। फिर बचा ऑब्जेक्ट जिसकी इंग्लिश हम पीछे से शुरू करते हैं। नाराज की इंग्लिश होती है अपसेट, काट दिया। से की इंग्लिश होती है विद और आपकी इंग्लिश होती है यू। क्या वह आपसे नाराज नहीं था? वाज ही नॉट अपसेट विद यू। अब आते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स पे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। आते हैं कुछ और एग्जांपल्स पर। क्या रोहन अपने भविष्य के लिए परेशान नहीं था? क्या सीमा अपनी गलती के लिए शर्मिंदा नहीं थी? इसी फॉर्मूले के हिसाब से इसकी इंग्लिश बनानी है। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। वाक्य में शुरुआत में क्या शब्द की इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से इसकी नंबरिंग करेंगे हम सेंटेंस की। वाज वर जो वाक्य में था थी थे होता है, जिसकी इंग्लिश हम पहले नंबर पे लिखते हैं। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है सेकंड नंबर पे हम जिसकी इंग्लिश लिखते हैं। नॉट यानी नहीं, जिसकी इंग्लिश हम थर्ड नंबर पे लिखते हैं। ऑब्जेक्ट जिसकी इंग्लिश हम फोर्थ नंबर पे लिखते हैं, जो यहां से लेके यहां तक का बचा हुआ है, जिसकी इंग्लिश हम मोस्टली पीछे से शुरू करते हैं। वाज वर जो कि वाक्य में था थी थे होता है, जिसकी इंग्लिश हम पहले नंबर पे लिखते हैं। था के लिए या तो वाज यूज करते हैं जो, या वर यूज करते हैं। जिसका ज्ञान जिसका चुनाव हमें पता चलता है या तो वाज यूज करना है था के लिए या वर, वो सब्जेक्ट से पता चलता है। सब्जेक्ट है रोहन यानी सिंगुलर है, किसी सिंगल पर्सन का नाम है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो था थी की इंग्लिश हम वाज यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो सिंगल पर्सन के लिए था थी की इंग्लिश हम वाज यूज करते हैं। काट दिया मैंने था। वाज
बचा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में जिसके बारे में बात होती है यानी रोहन, वाज रोहन, वाज रोहन, फिर है नॉट जो कि वाक्य में नहीं है, जिसकी इंग्लिश हम तीसरे नंबर पे लिखनी है, वाज रोहन नॉट। फिर बचा ऑब्जेक्ट जो कि हम पीछे से शुरू करते हैं, वाज रोहन नॉट, परेशान की इंग्लिश होती है वरीड, वाज रोहन नॉट वरीड, के लिए की इंग्लिश होती है फॉर। फिर अपने भविष्य, अपने भविष्य की इंग्लिश होती है हीज फ्यूचर। इसकी इंग्लिश काट देता हूं हिंदी, वाज रोहन नॉट वरीड फॉर हीज फ्यूचर। इस अपने की इंग्लिश सब्जेक्ट के द्वारा ही पता चलती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है या कोई बॉय है तो अपने की इंग्लिश हीज है। अगर यहां पर सब्जेक्ट कोई लड़की होती तो अपने की इंग्लिश हर होती। इस पूरी अपने की इंग्लिश की सब्जेक्ट ले क्या होती है, ये पूरी मैं डिटेलिंग में आपको प्रोनाउन फैमिली के पूरे की पूरी वीडियो में बता चुका हूं, प्रोनाउन फैमिली की। प्लीज गो एंड वॉच, वो वीडियो बहुत जरूरी है प्रोनाउन फैमिली की सीखना। क्या रोहन अपने भविष्य के लिए परेशान नहीं था, वाज रोहन नॉट वरीड फॉर हीज फ्यूचर। अब आते हैं इसके पांचवें एग्जाम्पल पे, क्या सीमा अपनी गलती के लिए शर्मिंदा नहीं थी। इस फॉर्मूले के हिसाब से ही मैं इसकी नंबरिंग करूंगा। शुरुआत में क्या शब्द की इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, वाज वर जो कि वाक्य में था थी थे होते हैं पहले नंबर पे, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है सेकंड नंबर पे, नॉट यानी तीसरे नंबर पे, और ऑब्जेक्ट जो यहां से लेके यहां तक का बचा चौथे नंबर पे, जिसकी इंग्लिश हम पीछे से शुरू करते हैं मोस्टली। था थी जिसकी इंग्लिश हमें पहले नंबर पे लिखनी है, सब्जेक्ट के द्वारा पता चलती है, या तो वाज यूज करना है था के लिए या वर यूज करना है। तो सबसे पहले हम था थी की इंग्लिश लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा सीमा, तो जब सिंगुलर होता है सब्जेक्ट तो था थी की इंग्लिश जो पहले नंबर पे हमें लिखनी है वो हमें लिखनी है वाज, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट यानी सीमा, वाज सीमा, फिर नहीं की यानी नॉट हो गई, नहीं के लिए नॉट तीसरे नंबर पे, बचा ऑब्जेक्ट जो हम पीछे से शुरू करते हैं, वाज सीमा नॉट, फिर बचा शर्मिंदा यानी एम्बैरेस, वाज सीमा नॉट एम्बैरेस्ड, फिर के लिए होती है फॉर। अब फिर देखो जब ये सब्जेक्ट सीमा है यानी कोई लड़की है तो अपने की इंग्लिश यहां पर होगी हर, और अपनी गलती पूरी की मैं इंग्लिश लिख दूं फॉर हर मिस्टेक। क्या सीमा अपनी गलती के लिए शर्मिंदा नहीं थी, वाज सीमा नॉट एम्बैरेस्ड फॉर हर मिस्टेक। अब आते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स पे, अब आते हैं कि इसके कुछ और एग्जांपल्स पर। क्या वह उस दिन आपके साथ नहीं था, क्या आप अपने जवाब को लेकर पक्के नहीं थे। इन वाक्यों के आखिरी में था और थे आ रहे हैं, कहीं भी काम नहीं हो रहा है, सिंपल पास्ट का नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं इसी फॉर्मूले के हिसाब से ही। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका कारण ये है इस शुरुआत में क्या शब्द आ रहा है तो ये इंटेरोगेटिव हो गया, और नहीं आ रहा है इस वाक्य के बीच में तो ये नेगेटिव हो गया, इसलिए इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा गया है। सिंपल पास्ट का लास्ट में था थी थे इसके वाक्य के आखिरी में आ रहे हैं, आप देख सकते हो कहीं भी काम नहीं हो रहा है। इसकी नंबरिंग मैं कर देता हूं इसी फॉर्मूले के हिसाब से ही। क्या शब्द की इंग्लिश इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं लिखते शुरुआत में जब क्या आता है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है वाज वर जो कि वाक्य में था थी थे होते हैं पहले नंबर पे जिसकी इंग्लिश लिखनी है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है दूसरे नंबर पे जिसकी इंग्लिश लिखनी है, और ये बचा है यहां पर ये ऑब्जेक्ट है और नॉट है जो कि हमें तीसरे नंबर पे इंग्लिश लिखनी है, और ये यहां से लेके यहां तक का बचा है चौथे नंबर का जिसकी इंग्लिश हमें चौथे नंबर पे लिखनी है, ऑब्जेक्ट जिसकी इंग्लिश हम मोस्टली पीछे से शुरू करते हैं। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। वाज वर जो कि वाक्य में था थी थे होते हैं जिसकी इंग्लिश हम पहले नंबर पे लिखते हैं। था के लिए या तो वाज यूज होता है या वर यूज होता है, जो हमें सब्जेक्ट के द्वारा पता चलता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज यूज होगा,
और प्लूरल है तो वर यूज होगा था थी के लिए। तो यहां पर सब्जेक्ट है वह, यानी कोई सिंगुलर है तो था के लिए वाज यूज होगा, वाज। फिर सब्जेक्ट है ही, तीसरे नंबर पे नॉट यानी नहीं, वाज ही नॉट, वाज ही नॉट। फिर बचा ऑब्जेक्ट जिसकी शुरुआत हम पीछे से शुरू करते हैं, साथ की इंग्लिश होती है विद, फिर आपके की इंग्लिश होती है यू, और बचा उस दिन। उस दिन की इंग्लिश मैंने आपको पहले भी बताई थी, अब भी बता रहा हूं, उस दिन की इंग्लिश होती है दैट डे। आप इनके नोट्स जरूर बनाएं। क्या वह उस दिन आपके साथ नहीं था, वाज ही नॉट विद यू दैट डे। अब आते हैं इसके कुछ 7वें एग्जाम्पल पे। क्या आप अपने जवाब को लेकर पक्के नहीं थे। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। था थी थे जो वाक्य में पहले था थी थे पहले नंबर पे लिखे जाते हैं फॉर्मूले के द्वारा। क्या शब्द की इंग्लिश हम नहीं लिखते जब भी शुरुआत में आता है। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है सेकंड नंबर पे, नॉट यानी नहीं तीसरे नंबर पे, और जो ये बचा है यहां से लेके यहां तक का ऑब्जेक्ट चौथे नंबर पे, जिसकी इंग्लिश हम पीछे से लिखते हैं। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। वाज वर जो कि वाक्य में था थी थे होते हैं, जिसका या तो था के लिए वाज यूज करना या वर, ये हमें सब्जेक्ट के द्वारा पता चलता है। सब्जेक्ट यानी सिंगुलर है तो वाज, और प्लूरल है तो वर। तो यहां पर सब्जेक्ट है यू, यानी कोई प्लूरल है तो था थी के लिए वर यूज करेंगे। जैसे आप देख सकते हो यू के साथ वर यूज होता है, तो वर लिख दिया मैंने था के लिए, और सब्जेक्ट हमारा यू, वर यू, फिर नॉट यानी नहीं तीसरे नंबर पे वर यू नॉट, फिर ये यहां से लेके यहां तक का बचा है ऑब्जेक्ट, जिसकी इंग्लिश हम पीछे से शुरू करते हैं। पक्के ये नहीं पक्का यानी आप श्योर हो या नहीं हो, तो पक्के की इंग्लिश यहां पर मैं श्योर लिखते हैं, वर यू नॉट श्योर। अब ये जवाब को लेकर आप देख सकते हैं यहां पर को लेकर के लिए अबाउट में लगाऊंगा, और मोस्टली हम अबाउट ही लगाते हैं को लेकर। आप इसको ध्यान से देखिए, वर यू नॉट श्योर लेकर को लेकर के लिए मैं अबाउट लगाते हैं, आप इसको याद रखना। अबाउट और अपने जवाब, इस अपने जवाब की इंग्लिश लिखते हैं जब सब्जेक्ट यू होता है तो अपने की इंग्लिश योर होती है, योर आंसर। क्या आप अपने जवाब को लेकर पक्के नहीं थे, वर यू नॉट श्योर अबाउट योर आंसर। सब्जेक्ट के साथ अपने की इंग्लिश चेंज होती है। जब सब्जेक्ट कुछ और होगा, जैसे आई है तो अपने की इंग्लिश माई होगी, जब सब्जेक्ट यू है तो अपने की इंग्लिश उसके लिए योर होगी। ये मैंने पूरा डिटेल में आपको प्रोनाउन फैमिली चैप्टर में बता रखा है, उस वीडियो को जरूर देखना। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप जरूर मैसेज कर सकते हैं मुझे, मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्या आप अपने जवाब को लेकर पक्के नहीं थे, वर यू नॉट श्योर को लेकर की इंग्लिश अबाउट होती है, और फिर अपने जवाब की इंग्लिश होती है योर आंसर, वर यू नॉट श्योर अबाउट योर आंसर। अब आते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स पे। अब आते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स पर। क्या हम उस गलती के लिए जिम्मेदार नहीं थे, क्या मैं उस दिन वहां पर नहीं था। इन वाक्यों के अंत में था और थे और था आ रहा है। जैसा आप देख सकते हो इन सेंटेंसों की पहचान भी यही है, कहीं भी काम नहीं हो रहा है, केवल इंफॉर्मेशन मिल रही है। शुरुआत में क्या और बीच में नहीं आने का अर्थ है कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट के। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। शुरुआत में क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, वाज वर। इस फॉर्मूले के हिसाब से इसकी इंग्लिश बनानी है वाज वर, जो कि वाक्य में था थी थे होते हैं पहले नंबर पे, जिसकी इंग्लिश लिखनी है। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है सेकंड नंबर पे, जिसकी इंग्लिश लिखनी है। नॉट यानी नहीं, जिसकी इंग्लिश हमें तीसरे नंबर पे लिखनी है। और ये बचा ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक का, जिसकी इंग्लिश हमें चौथे नंबर पे लिखनी है। और हमें इसकी इंग्लिश हम पीछे से शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट की हमेशा। क्या हम उस गलती के लिए जिम्मेदार नहीं थे, वाज वर, जो कि हमें था थी थे पहले नंबर पे लिखनी है। था थी थे की इंग्लिश वाज वर होती है। वाज सिंगुलर के साथ यूज होता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो था थी की इंग्लिश वाज लगती है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो था थी की इंग्लिश वर लगती है। यहां सब्जेक्ट हम यानी वी है, यानी प्लूरल है, तो था थी की इंग्लिश वर लगेगी। तो पहले नंबर पे हम काट देते हैं।
थे को वर लिख दी मैंने। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है यानी हम यानी वी, वर वी, नॉट यानी नहीं, वर वी नॉट, वर वी नॉट। फिर बचा ये ऑब्जेक्ट जिसकी इंग्लिश हम पीछे से शुरू करते हैं। जिम्मेदार की इंग्लिश होती है रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल। फिर के लिए की इंग्लिश होती है फॉर, और फिर उस गलती, जैसे उस दिन की इंग्लिश दैट डे है तो उस गलती की इंग्लिश होगी दैट मिस्टेक। क्या हम उस गलती के लिए जिम्मेदार नहीं थे? वर वी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मिस्टेक। अब आते हैं इसके 9वें सेंटेंस पे। क्या मैं उस दिन वहां पर नहीं था? इसकी भी हम नंबरिंग कर लेते हैं इस फॉर्मूले के दोबारा से। वाज वर यानी जो सेंटेंस में था थी थे होता है पहले नंबर पे, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है दूसरे नंबर पे, और शुरुआत में क्या शब्द की इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं। नॉट यानी तीसरे नंबर पे, और जो यहां से बचा है और यहां तक का ये है हमारा ऑब्जेक्ट चौथे नंबर पे, जिसकी इंग्लिश हम पीछे से शुरू करते हैं। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। वाज वर जो कि था थी थे होता है। था की इंग्लिश वाज तब होती है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और वर जब होती है था की इंग्लिश जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। यहां पर सब्जेक्ट आई यानी हमें सिंगुलर के रूप में यूज कर रहे हैं, तो यहां पर था की इंग्लिश वाज आएगी। जैसे आप देख सकते हो वाज लिख दिया मैंने, वाज, फिर सब्जेक्ट है आई, वाज आई, फिर नॉट, वाज आई नॉट, फिर ये बचा यहां से लेके यहां तक का ऑब्जेक्ट जिसकी इंग्लिश हम पीछे से शुरू करते हैं। वाज आई नॉट, फिर वहां पर की इंग्लिश मैंने आपको बता रखा है वर्ड मीनिंग में भी, ओवर देयर होती है। वाज आई नॉट ओवर देयर, उस दिन की इंग्लिश हो गई दैट डे। क्या मैं उस दिन वहां पर नहीं था? वाज आई नॉट ओवर देयर दैट डे। ये 9 सेंटेंस मैंने नेगेटिव इंटेरोगेटिव के आज आपको बताए हैं। आई होप कि आपको ये पूरे के पूरे समझ में आए हो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और जुड़े रहिए। आने वाली वीडियो में मैं सिंपल पास्ट के कुछ और क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड भी कराऊंगा इसके आने वाली अगली वीडियो में। इस कोर्स को आप जरूर स्टार्ट करें। मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाके पूरी की पूरी शुरुआत से वीडियो देखे, सिंगुलर प्लूरल से लेके आज तक की वीडियो देखिए, और मैं आपको वादा करता हूं ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।